उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाह हुए गंगोत्री हाईवे को फिर से तैयार किया जा रहा है। धराली बाजार में जहां कुछ दिन पहले मलबे ने सड़क को पूरी तरह से पाट दिया था, आज वहां पोकलैंड मशीनें लगातार काम कर रही हैं। गंगोत्री धाम से आने जाने वाले वाहनों के लिए ये सड़क बेहद अहम है और इसलिए इसे जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश चल रही है। हम इस वक्त खड़े हैं धराली बाजार के ठीक उस जगह पर जहां पर पहले गंगोत्री हाईवे होता था। गंगोत्री धाम जाने के वाले इस हाईवे पर मलबा आ गया था कई फीट तक। अब इसे दोबारा से बनाया जा रहा है। ग्रीफ यानी बीआरओ और सेना के जवान यहां पर खड़े हुए हैं और ये अब युद्ध स्तर पर इस हाईवे को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कई फीट ऊपर इस बाज़ार की सड़क के ऊपर मलबा आ गया था, जिसके बाद टेक्निकली इसको देखा गया और अब यहाँ पर जो पोकलैंड मशीनें हैं वो मंगाई गई और सुबह से युद्ध स्तर पर सड़क यानी हाईवे बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द वाहनों की आवाजाही की जा सके। कई मशीनें इस रूट पर यहाँ से लेकर गंगनानी तक जो हाईवे टूटा था उसमें कई जगह पर अभी भी मशीनों को लगाया गया है और ये धराली का वो मेन मुख्य बाज़ार है जहाँ पर अब पत्थर इस तरह से रखे गए हैं और सामने भी मशीनें काम कर रही हैं। आप देखेंगे जेसीबी मशीन भी है, पोकलैंड मशीनें हैं और ऐसे अब गंगोत्री धाम हाईवे को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि गंगोत्री धाम हाईवे हमेशा की तरह खुल जाए और वहाँ पर जो आवाजाही है, क्योंकि गंगोत्री धाम हाईवे की आवाजाही आगे से उस तरफ 35 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर जब तक इस तरह से हाईवे को तैयार नहीं किया जाएगा तब तक मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए अब गंगोत्री धाम जाने के लिए धराली बाजार के उस हाईवे को एक बार फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर टीमें जुटी हुई हैं। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, धराली, उत्तराखंड। 5 अगस्त को बादल फटा। उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा नदी पर बना पुल बह गया, जिसके बाद अब सेना के जवानों ने वहां एक अस्थायी पुल बनाया ताकि लोग आराम से आ जा सकें। उत्तराखंड के धराली में जिस तरह के हालात हैं उसमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन सर्चिंग अब तेज हो गई है। वहीं ऐसे वैकल्पिक पुल बन रहे हैं जो आवाजाही का साधन बने। इस वक्त जो आपको लकड़ी का पुल दिखाई दे रहा है ये हमारी सेना बना रही है। भारतीय सेना यहाँ पर इस तरह के कई पुलों का निर्माण कर चुकी है और आप देखेंगे रस्सी से मजबूती से बनाकर इसको कई घंटों में तैयार किया गया है, ताकि यहाँ से लोग या घोड़े आवाजाही कर सकें, क्योंकि अब तक जो नदी है, नदी के कई मुहाने खुल चुके हैं जिसमें से पानी बह रहा है और इसी वजह से इस पानी से लोगों को पार करने में परेशानी ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पुल तैयार किया जा रहा है। और आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर सेना शुरुआत से ही यहाँ पर मौके पर मौजूद रही थी, चाहे वो सेना का हरसिल वाला सेंटर था, वहाँ पर तबाही थी, लेकिन पहले यहाँ पर जब जिस तरह से आपदा आई तो उसके बाद सेना को तुरंत ही अलर्ट किया गया था। सेना के जवान यहाँ पर भी निकले थे। अब ये पुल अस्थायी तौर पर यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि आवाजाही के लिए सबसे बेहतर माध्यम हो सके और इसीलिए यहाँ पर जो धराली बाज़ार है, धराली बाज़ार के ठीक ऊपर ये नदी बह रही है और इसी जगह पर अब ये पुल बनाकर लोगों की आवाजाही के लिए सेना के जवान जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इसे तैयार किया जा सके। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, धराली, उत्तराखंड। इस पूरे इलाके में गंगोत्री हाईवे की बहाली के साथ साथ राहत कार्यों पर भी काम जारी है। आपदा प्रबंधन की टीम ने स्थानीय लोगों को राहत सामग्री बांटी, खाने पीने के इंतजाम किए गए, आवश्यक दवाइयों के इंतजाम किए गए और जरूरत का सामान गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है। धराली बाजार और आसपास के प्रभावित इलाकों में टीम के सदस्य खुद पहुंच रहे हैं, पैकेट्स वितरित कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद अब आपदा राहत शिविर लगे हुए हैं, तो कई जगह पर इस तरह से आपदा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आपदा प्रबंधन के जरिए यहां पर लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे उन्हें बिस्तर हो, कपड़े हो, कंबल हो, जूते चप्पल हैं, वो बांटा जा रहा है और इसको लेकर आप देखेंगे पर जो स्थानीय निवासी हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी यहाँ पर आए हैं। सरकारी विभाग के द्वारा इनको ये सहूलियत दी जा रही है ताकि जो भी आपदा प्रबंधन के जरिए लोगों तक सहूलियत पहुँच सके और इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश
प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अधिकारी लगातार लोगों के नाम नोट कर रहे हैं, किस किस को ये रेस्क्यू सामग्री जो आपदा प्रबंधन में दी जाती है, दाल चावल आटा और कपड़ा बिस्तर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। और कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा जो चेक हैं मृतक के परिजनों को, वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। और जिन लोगों को चेक जो अलग अलग होने हैं, अलग अलग देने हैं, जो पीड़ित हैं, उनको यहाँ पर चेक बांटे जाएंगे। और ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर शासन के द्वारा की जा रही है ताकि लोगों तक इस तरह से कोई भी यहाँ पर ऐसा ना हो जिसको परेशानी हो। और इसीलिए प्रशासन ने सारे इंतजाम यहाँ पर किए हैं, चाहे वो राशन से लेकर कपड़े बिस्तर सब कुछ यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। और प्रशासन इस पर पूरे जोर से यहाँ पर लोगों को ये चीज़ें बांटी जा रही हैं प्रशासन के द्वारा, ताकि लोगों में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। और ये कहा गया है कि आपदा प्रबंधन की टीमें हर जगह पर इसी तरह से ये चीज़ें वितरित कर रही हैं। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी। आपदा ने स्थानीय होटल व्यवसायी महेश पवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उनका होटल, घर, सेब का बगीचा सब कुछ मलबे में दब गया। उनका धराली का सालाना कारोबार तकरीबन 100 करोड़ रुपए का है, जो अब इस वक्त बर्बाद हो चुका है। सबके यहाँ पे मार्केट में होटल, बगीचे सब कुछ थे, जो सारे तहस नहस हो गए। एक मेरे छोटे चाचा जी का बेटा भी इस रास्ते में वो हो गया है। और ये अब आप घर देख सकते हैं हमारा ये घर जो आपका हम देख रहे हैं, एक बार थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, हम देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए घर के अंदर अभी आपको पूरा मलबा नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अंदर तक पूरा मलबा घुसा है। और पवार जी ने जैसे बताया कि उस वक्त घर के अंदर कोई था क्या आपके? पूरा परिवार था यहाँ पे हमारा। हाँ। और सब इसी रास्ते से पहाड़ की तरफ भागे थे। अरे आप अभी भी देख रहे हैं कि सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, कोई भी कुछ भी नहीं उठाया था हमने। उठाने के लिए अंदर कितना अंदर भरा हुआ है? पूरे अंदर 2-2 कमरे हमारे, तो अंदर तक मलबा जा रखा है पूरा। पूरा मलबा जा रहा है। हाँ, इधर हमारे बाकी घर हमारे पूरे डूबे हुए हैं।